हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कृष्णा पाल मैथ्स। तो गाइज, आज मैं कक्षा 7 का चैप्टर नंबर 2 पढ़ा रहा था, घातांक। तो आज मैं उसमें ही आपको घातांक के नियम पढ़ाने वाला हूं। आप वीडियो के एंड तक जुड़े रहें और नियम को ध्यानपूर्वक पढ़ें। उससे आगे वाली एक्सरसाइज होने वाली है। और उनका क्या होता है? घातांक का नियम नंबर 1। नियम 1, घातांकों का नियम क्या होता है? घातांकों का नियम होता है, यदि एक ही आधार वाली घातीय संख्याओं का गुणन, घातीय संख्याओं का गुणन। तो गाइस, पहला नियम जो हमारा ये है कि जब एक ही आधार वाली घातीय संख्याओं का गुणन हम कैसे करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम एग्जाम्पल तौर पर देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये 2 की घात 3 और 2 की घात 5 लिखा हुआ, दोनों का आधार यहाँ क्या है? एक ही है। कल बताया था वीडियो में। तो इसका दोनों का आधार एक है, लेकिन घाते क्या है? अलग अलग। तो ऐसे ही एक ही आधार वाली घातीय संख्याओं का हमें गुणन करना है। नियम नंबर 1। तो हम क्या करते हैं, हम इसे लिख लेते हैं। दो कितनी बार आया? 3 बार। 2 गुणा में 2 गुणा में 2। और ये भी इसकी गुणा में ही है, तो हम यहाँ भी लिख लेते हैं। कितनी बार आया? ये 5 बार। 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2। तो देखिए, यहाँ हमने 2 कितनी बार लिखा? 3 बार। उसके बाद हमने 2 यहाँ कितनी बार लिखा? 5 बार। तो गाइस, देख सकते हैं, अब हमने सबका आधार एक कर लिया और सबकी घात कितनी है? एक एक। तो हम यहाँ देखेंगे कि 2 जितनी बार आया है वो उसकी ही घात होगी, उतनी ही उसकी घात होगी। तो देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 2 तो हमारा आधार है, लेकिन घातांक कितना है इसका? 8। तो ये जो हुआ 2 की पावर 8 हो गया। अब ये दोनों के घात अलग अलग थी, लेकिन आधार एक था। तो हमने घात भी एक बना ली और आधार भी एक बना लिया। तो यही पहला नियम है कि एक आधार वाली घातीय संख्याओं का गुणन, पहला नियम। देखिए, अब नेक्स्ट नियम देखते हैं हम। रोल नंबर आया था 2। रूल नंबर 2 क्या कहता है? यदि आधार वाली, एक ही आधार वाली घातांकीय संख्याओं का, घातांकीय संख्याओं का, घातीय संख्याओं के भाग का नियम। अभी हमने पढ़ा था गुणा वाला नियम, अब पढ़ते हैं भाग का नियम। तो ये रूल नंबर आ जाता है 2। तो भाई देखते हैं इसे कैसे समझते हैं। ये मान लीजिए हमारे पास इस तरीके से दो संख्या लिखी हुई हैं, 2 की पावर 7 और 2 की पावर 3। तो अब हम इसका घातांक कैसे बदलेंगे? देखिए, ये हमारे पास लिखा हुआ 2 की पावर 7 और 2 की पावर 3। तो हम क्या करते हैं, भाग इस तरीके से देते हैं, 2 की पावर 7 बटे 2 की पावर 3। तो अब यहाँ 2 कितनी बार आया? 7 बार। 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 और गुणा में 2। 2 2 4 2 6 और 1 7। ऊपर 7 बार लिख लिया। नीचे कितनी बार आया? 3 बार। 2 गुणा में 2 गुणा में 2। जितने कटते हैं उसे काट देते हैं, भाग में है, देखिए काट दिए। उसके बाद हमारे पास जितने बचे हैं उन्हें लिख लेते हैं। 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2। 4 ही बचे ना, 1 2 3 4। तो भाई अब हम क्या करते हैं, अब हम इनका आधार देखते हैं। आधार कितनी बार आया? 2 4 बार। तो ये 2 की पावर 4। तो इसका घातांक कितना हो गया? 2 की पावर 4। तो भाई इस तरीके से देख सकते हैं हम कि हमारे पास सवाल था 2 की पावर 7 और 2 की पावर 3। हमने 2 की पावर 7 को 7 बार लिखा ऊपर, और नीचे 2 की पावर 3 को 3 बार लिखा। उसके बाद जितने कटे हमने उतने काट दिए, 2 जो बचे, 2 4 बचे, हमने उसके आधार के घातांक बना के लिख दिया। 2 की पावर कितना? 4। तो ये इसका एक ही आधार वाले घातांक की संख्याओं का भाग नियम हो गया। और भी समझ सकते हैं, जैसे मान लो अगला नंबर है। अगला नंबर क्या है देख सकते हैं। यदि लिखा हुआ 5 की पावर 6 डिवाइड बाई 5 की पावर 3, तब कैसे करेंगे? तो बताया था अभी, 5 की पावर 6 बटे 5 की पावर 3 लिखो, और उसे उतने ही बार गुणा में लिखो। 5 गुणा में 5 गुणा में 5 गुणा में 5 गुणा में 5। तो देखिए कितनी बार लिख गया? 6 बार। और नीचे कितनी बार है? 3 बार। 5 गुणा में 5। जो कटता है उसे काट दो, भाग में तो कट जाते हैं।
जितने बचे उन्हें लिख लो, 5 गुणा में 5 गुणा में 5। तो ये कितनी बार लिखा गया, आधार तीनों का एक ही है तो घातें जुड़ जाएंगी। तो 5 1 2 3 तो कितने 3। तो इस तरीके से हम नियम नंबर 2 भी समझ चुके हैं कि नियम नंबर 2 क्या होता कि एक ही आधार वाली घातीय संख्याओं के भाग का नियम। तो गाइस ये भाग का नियम हो गया। इससे पहले जो समझाया था हमने तुम्हें, रोल नंबर 1 बताया था कि एक ही आधार वाली घातीय संख्याओं का गुणन। तो गाइस 2 घातांकों के नियम हो चुके हैं। तीसरा नियम देखते हैं। घातांक का तीसरा नियम होता है किसी घात वाली संख्या को ज्ञात करना। किसी घात वाली संख्या को, घात वाली संख्या को ज्ञात करना, ज्ञात करना। देखिए हम पढ़ेंगे रोल नंबर 3 घातांक का। तो ये देखते हैं इसमें, जैसे मान लो मुझे कोई संख्या दी गई है ये कि 5 की होल पावर 3 की होल पावर कितनी 4, ठीक है। इसका मुझे मान बताना है। तो मैं इसका मान इसी से बता सकता हूँ, किससे, किसी घात वाली संख्या को ज्ञात करना। रोल नंबर 3 से जो घातांक का नियम होता है। नियम क्या कहता है, नियम ये कहता है कि हमारे पास जितनी भी पावर है उसकी उतनी बार गुणा होनी चाहिए। तो हम पहले तो इसे एक संख्या मान लेते हैं और इसकी पावर कितनी है 4। तो लिखते हैं 5 की पावर 3 गुणा में 5 की पावर 3 गुणा में 5 की पावर 3 गुणा में 5 की पावर 3। तो देखिए हमने कितनी बार लिखा, 4 बार, क्योंकि हमने एक संख्या मानी। और लिखा कितनी बार, 4 बार, तो लिख दिया गुणा में। उसके बाद देखते हैं, अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये 5 कितनी कितनी बार आए हुए हैं। तो यहाँ थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ। तो देखो 5 3 बार आया है, इसे लिखते हैं 5 गुणा में 5 गुणा में 5, इसे ब्रैकेट में बंद करते हैं। ये कितनी बार आया, ये भी 3 बार आया, तो 5 गुणा में 5 गुणा में 5। ऐसे ही आगे लिखते हैं 5 गुणा में 5 गुणा में 5, इसे भी ऐसे लिखते हैं आगे 5 गुणा में 5 गुणा में 5। तो देखिए 4 बार आया था, हमने तीनों को तोड़ लिया, चारों को तोड़ लिया, इन्हें 5 5 अब क्या करते हैं, अब हमें सबका आधार एक करना है। आधार करने के लिए हम देखते हैं कि सब एक जैसे ही हैं, तो लिख लेते हैं 5। कितनी बार आए हैं, तो देखिए गुणा में है सब। गुणा में मैंने अभी पहले नियम में बताया था कि अगर आधार समान हो और घातें अलग अलग हो तो भी जुड़ेंगी, और घातें समान हो तो भी जुड़ेंगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 5 कितनी बार आया है, 12 बार। तो गाइज ये इसका घातांक का नियम हो जाता है कि अगर किसी घात वाली संख्या को ज्ञात करना हो तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। 5 की पावर 12, इसका ये आधार हो जाएगा 5, और घात कितनी हो जाएंगी इसकी 12, या घातांक कितना हो जाएगा 12। तो भाई आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा रूल नंबर 3। नेक्स्ट रूल देखते हैं, नियम नंबर 4 घातांक का, कि पृथक आधार, मतलब अब आधार अलग अलग होगा और घातें क्या होंगी उनकी समान। तो इस तरीके से हमें उनका भी मान निकालना है। तो देखते हैं कैसे होता है। जैसे देखते हैं यहाँ मैं एग्जाम्पल तौर पर हमने ये एग्जाम्पल ले लिया, 2 की पावर 4 और 3 की पावर 4। तो अब इसे कैसे सोल्व करते हैं, देखिए यहाँ दोनों का आधार अलग अलग है लेकिन घातें समान है। जब घातें समान है और आधार अलग अलग है तो देखिए क्या करते हैं, पहले तो 2 की पावर 4 को लिखते हैं। 2 की पावर 4 कैसे लिखा जाएगा, 2 गुणा में 2 गुणा में 2 और गुणा में 2। ऐसे ही 3 की पावर 4 को लिखते हैं, 3 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 3। हमने दोनों को लिख लिया। उसके बाद क्या करते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करा देते हैं, 2 गुणा में 4 और 3 गुणा में 4। दोनों का आधार इस बार अलग अलग है लेकिन घातें क्या हैं, समान। घातें समान है तो लिखते हैं, ये हो जाएगा 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2। तो ये हो जाएगा। उसके बाद 3 गुणा में 3 गुणा में 3 और गुणा में कितना 3। तो ये भी हो जाएगा। तो देखते हैं आगे इनकी गुणा कराते हैं। ये हो जाएगा, पेयर बना देता हूँ मैं, एक ये वाला एक ये वाला, 2 गुणा में 3, अब भी तो है तो गुणा में ये। उसके बाद यहाँ बनाते हैं 2 गुणा में 3, ऐसे ही आगे बना देंगे 2 गुणा में 3 और 2 गुणा में कितना हो जाएगा 3। कितनी बार आया था 4 बार। गाइस मुझे आधार एक करना है दोनों का, तो मैंने उसी तरीके से इसे इस फॉर्म में बनाया कि मैं आधार एक कर सकता हूँ। तो देखिए यहाँ देखता हूँ मैं कितना हो जाएगा, यहाँ ये हो जाएगा 2 गुणा में 3 की पावर 1, 2 गुणा में 3 की पावर 1,
2 गुणा में 3 की पावर 1, 2 गुणा में 3 की पावर 1, मतलब इनकी घातें समान होगी और आधार भी मैंने 1 कर लिया इनका। देख सकते हो आप, आधार भी मैंने 1 कर लिया और घातें क्या हैं, समान, सबकी घातें समान है। पहले आधार अलग अलग थी तो मैंने आधार, नियम नंबर 4 यही कहता है कि जो आधार अलग अलग हैं उन्हें समान लेकिन घातें समान है तो उनका आधार सेम करो और घातें भी समान करो। तो मैंने बना ली। तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा में 3 कितनी बार आया, 1 2 3 4, कितनी बार आया, 4 बार। तो गाइस ये इसका नियम है, अलग अलग हो और घातें समान हो तो हमें किस तरीके से इसका प्रयोग करना है। तो हम देख सकते हैं 2 गुणा में 3 की पावर 4 लिख सकते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ये नियम हो जाता है पृथक आधार किंतु समान घातांक वाली संख्याओं का गुणन। अब नियम नंबर 5 जो आता है, नियम नंबर 5 देखते हैं। इस घातांक का 5वां नियम लास्ट नियम है। घातांक में 5 नियम होते हैं जो मैंने आपको बताए हैं। तो ये इसके आधार पर ही हम आगे की एक्सरसाइज करेंगे। देखिए 5वां नियम क्या होता है, पृथक आधार, अलग अलग आधार होना चाहिए। मान लीजिए 7 की पावर 5 लिखा हुआ है और क्या लिखा हुआ है, इसे हमने भाग किया है तो भाग वाला मेथड लगाएंगे। भाग, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ 3 की पावर 5, दोनों की पृथक आधार हैं किंतु समान घातांक है, दोनों की घात क्या समान। तो हम क्या लिख सकते हैं, 7 की पावर 5 बटे 3 की पावर 5। हमें करना है इनका दोनों का आधार 1 और घातें समान कर देते हैं, लेकिन कब, जब भाग में हो। पहले हमने गुणा में लिखा था। तो देखते हैं 7 गुणा में 7 कितनी बार आया, 5 बार, 7 गुणा में 7। उसके बाद नीचे देखते हैं 3 कितनी बार आया, 5 बार, 3 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 3, तो लिख लिया हमने ये। अब हम देखते हैं कि 7 यहाँ कितनी बार आया, 5 बार, और 3 भी 5 बार। तो दोनों की घातें तो यहाँ समान हो गई, 5 इसकी हैं 5 इसकी हैं, लिखते हैं। तो यदि मैं 7/3 इस तरीके से लिख दूं, क्योंकि ये देखो ये भी आधार 1, ये भी आधार 1, ये भी आधार 1 और ये भी आधार 1, ये भी आधार 1, तो मैं लिख सकता हूँ कि 7/3 की होल पावर कितनी, 5, होल पावर कितनी, 5। या मैं इस थोड़ा सा इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, 7/3 गुणा में 7/3 गुणा में 7/3 गुणा में 7/3 गुणा में 7/3। तो देखिएगा ये जो नहीं, अब एक आधार हो गया, ये एक आधार हो गया, देख सकते हैं आप। और इनकी घातें क्या है, समान सबकी। तो 7/3 की पावर कितनी होगी, 5। तो भाई इस तरीके से ये घातांक के 5 नियम थे जो हम आगे एक्सरसाइज में यूज करेंगे और सवालों में भी यूज होंगे। तो भाई आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे ये नियम। वीडियो को सही करके देखें, इम्पोर्टेंट नियम है, और अपने साथियों से बताएं और हमारे चैनल से जुड़ें। गाइस धन्यवाद।